तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट एन चैनल। कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं गैस की पोछा ओछा सही से लगा रही हूँ। गैस वैसे तो हमारा रात को ही हमने सारा काम निपटा लिया था, लेकिन मॉर्निंग में भी मैंने गैस को साफ वाफ कर दिया। और आज मैं इस टाइम पे नहा धो ली थी और मैं यहाँ पे आई हूँ द्वादशी के पारण का। मम्मी के व्रत थी, निर्जला एकादशी, तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट से पारण का बनाती हूँ और वीडियो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इस दिन ना द्वादशी के पारण में हम अरहर की रहर की दाल लेते हैं और घिया भी बनाना है। तो मैं सोच रही थी ना कि घिया के दाल नहीं बनाऊंगी, रहर में नहीं डालूंगी, अलग से ही बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैंने बिंदी लगाना भूल गई थी, तो अभी नहा के फटाफट से रसोई में ही आ गई हूँ कि पहले मम्मी का पारण का बना दूँ, उसके बाद ही कुछ करूँ। तो यहाँ मैं अब दाल को धो धा के अच्छे से कुकर में चढ़ा दूँगी। और दाल बिल्कुल ही सिंपल हल्दी और नमक डाल के ही बनाना है। और आज का पूरा भोजन आपका घी में बनेगा। आज हम तेल इस्तेमाल नहीं करते हैं। जब हम एकादशी व्रत रहते हैं ना, तो द्वादशी के पारण के दिन तेल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तेल का हम वही अब शाम के टाइम में मम्मी जब खाना खाएंगी, शाम का भोजन ग्रहण करेंगी, उसी टाइम तेल डालेंगे, तेल में सब्जी बनाएंगे। और बाकी वो कुछ भी तेल वाला आइटम पूरे दिन नहीं खाएंगी। तो बहुत ही ज़्यादा कठिन रहता है एकादशी द्वादशी का पारण वाले दिन, बहुत ही ज़्यादा कठिन रहता है। तो यही मैं कुकर को भी धो के अब इसमें दाल डालूँगी। और केवल हल्दी और नमक ही डाला था मैं दाल में, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। और आज का भोजन बिल्कुल सात्विक बनता है और नहा धो के और भगवान के भोग लगा के ही मम्मी खाना ग्रहण करेंगी। तो यहाँ बस मैं हल्दी डाल रही हूँ और ये बता रही हूँ कि देखिए हल्दी हमारा पड़ा हुआ है और पीसने को हमारा कोई सामान आ जाता है, लेकिन पीसने 10 दिन बाद जाता है। गेहूँ भी आ जाएगा पीसने, 10 धूल वूल फटका उटका जाएगा, लेकिन 10 दिन बाद वो पीसने के लिए चक्की पे जाता है। तो देखिए मैं चढ़ा दी हूँ कुकर में दाल चढ़ा दिया है। और आप घिया देख रहे हैं, अभी हमें ये घिया काटना है और आलू की भुजिया भी बनानी है। और आज पूरा खाना बनता है, जैसे चावल दाल और आलू की भुजिया और घिया की सब्जी और रोटी। और ये सारे के सारे चीज़ हमें शुद्ध घी में, या कोई नहीं आप डलडा घी में भी पहले लोग बनाते, लेकिन मैंने बनाया था शुद्ध घी में। तो अब मेरा दाल हो गया है, बन के एकदम रेडी हो गया है। और अब इसे मैं पलट लूँगी ये वाले पतीले में, और इसी कुकर में मैं घी की सब्ज़ी को छौंक दूंगी। और फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोगों को भी मतलब जाना है सुबह सुबह मॉर्निंग में। आपको पता ही है अभी तो बच्चों का स्कूल बंद है, लेकिन बड़े जा ही रहे हैं ऑफिस वगैरह। तो मैंने दाल को खाली कर दिया और थोड़ा सा धोऊंगी और इसी में मैं चढ़ा दे रही हूँ घिया। और घिया में भी मैं, हमारे यहाँ घिया में मेथी के दाने, और कुछ लोग तो जीरा भी डालते हैं, लेकिन हम लोग घिया मेथी से छौंकते हैं। और वही मैं डाल दी थी घी और मेथी और हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग और हल्दी डाल के मैं ये घिया को छौंक दी थी। और अच्छा बनता है ये वाले सब्जी भी, घिया की सब्जी मुझे हमारे घर में इस तरह से बनता है ना, तो सबको ज़्यादा ही पसंद आता है घिया की ये सब्जी। और यहाँ पे देखिए मैं ये मिर्च काट ली हूँ और यहाँ पे अब मैं छौंकने जा रही हूँ आलू की भुजिया। और आलू मैं काट ली थी, ये सब मैंने नहीं रिकॉर्ड किया है, आलू और घिया काट लिया था, लेकिन मैंने कहा कि चलो बनाते टाइम आपको दिखाऊंगी। तो ये पतले पतले आलू काट लेते हैं। और हमारे यहाँ जब भी मतलब आज तो एकादशी है, द्वादशी का पारण का बना रही हूँ। और जब भी हमारे यहाँ दाल चावल बनेगा ना, बच्चे पहले ही कहेंगे कि भुजिया बनाया मम्मी। मैंने कहा कि हाँ हाँ बना दूँगी भुजिया। तो भुजिया के साथ बड़े ही चाव के से ये लोग खा लेते हैं। और रोटी वगैरह भी, मुझे भी बहुत भुजिया पसंद है। आलू परमल की भुजिया, भिंडी आलू की भुजिया, करेले की भुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है हमारा भी। और यहाँ देखिए हमारी घिया की सब्ज़ी भी बन गई है और ये मैं थोड़ी कलछू से थूर भी रही हूँ। हमारी मम्मी सासू माँ कहती कि थूर देना अच्छे से। मैंने कहा हाँ अच्छे से ही घिया को थूर दी हूँ। तो यहाँ मैं अब इसे पलट के अब इसमें चावल रखूँगी, चावल धो के, क्योंकि आपको बताइए और एक ही बार मम्मी खाएँगी। तो द्वादशी के जब भी पारण होता है एक ही बार खाते हैं। तो वो सीधे अभी तो चाय पानी पी ली थी, लेकिन वो 10-11 बजे खाएंगी।
और आजकल तो आपको पता ही है, कभी कोई चीज़ एक टाइम नहीं हो रहा, 2 दिन लग रहा है। तो ये एकादशी भी किसी ने 6 को करा, किसी ने 7 को करा। तो हमने भी, मम्मी ने दूसरे वाले दिन एकादशी वाले व्रत रहा। और हमारा देखिए वो भुजिया छौंक दी हूँ। अब इसमें मैंने धो के चावल डाल दिया है और चावल भी बन जाएगा। अब बनाना है मुझे फटाफट से रोटी, और मम्मी लगाएंगी भोग। उसके बाद से सबको मैं दूंगी खाना खाने को। अब सब जाएगा ऑफिस, तो फटाफट से अभी बाल वाल मैं धो के बस कंघी वगैरह कुछ नहीं की हूँ। फटाफट से मैं रसोई में ही आ गई थी। और यहाँ देखिए ये हमारी घिया अच्छे से बन गई थी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कभी कभी ना जल्दबाजी में इधर से उधर, अब इसे खाली करके अब इसमें मैं चावल रख दूँगी। और यहाँ पे मैं छौंक रही हूँ, दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो दाल को भाई शुद्ध घी से और जीरा, हींग और वही हरी मिर्च से छौंक लगाती हूँ, और बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनता है। आपको पता ही है भगवान का उसमें अंश आ जाता है, तो कोई भी चीज़ अपने आप ही शानदार हो जाता है, अच्छा बन जाता है। तो यहाँ देखिए ये मैं जीरा, तो अभी मैं इस पैकेट को वैसे ही रख दी हूँ, डब्बा में भी आजकल नहीं रख पा रही हूँ, और यहीं से उतार के डाल दे रही हूँ, इतनी आलसी हो गई हूँ आजकल। और यहाँ देखिए ये रहा मेरा दाल बन के रेडी हो गया। अब हम इसमें लगाते हैं अपने छौंका, और ये देखिए छौंका लग गया मेरा, और कितना यम्मी लग रहा है ना। हरा धनिया नहीं था, आजकल तो धनिया तुरंत जल्दी ही ख़राब हो जा रहा है फ्रिज में भी। तो बस ऐसे ही था, हमारा बन के दाल रेडी हो गया। और अब बनानी है मुझे क्या, रोटी, और क्या। और यहाँ मैं अब आटा लगा ही ली थी, अब फटाफट से रोटी डालूँगी, और जो भोग लगा देंगी मम्मी। उसके बाद सब लोग खा हो के ये लोगों को फटाफट से जाना है। और ये टाइम हो रहा है 8:30 के करीब में, मेरा सारा खाना बना के रेडी, और नहा धो भी लिया था। और आजकल आपको पता ही है बिना नहाए बनाते नहीं हैं, तो नहा ही के मैं बनाई थी। तो यहाँ पे मम्मी मांग रही थी कि दो जल्दी से भोग की थाली, तो मैं वही ले जा रही थी। तो मैंने देखिए क्या रखा था, दाल, घिया और आलू की भुजिया, चावल भी, और ये रोटी भी रखा था। और एक हमारे यहाँ आजकल आम का सीज़न है, दशहरी आम खूब मिल रही है, तो वही आम और ये घिया की सब्ज़ी। आज का दिन एकदम सात्विक भोजन पूरे दिन, जिससे मन बिल्कुल ही शांत और चित्त भी आपका शांत। और ये खाना खा के सच में आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये रहा हमारी द्वादशी की थाली। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा, तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एवरीवन चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।